आजकल जिंदगी इतनी फास्ट हो चुकी है कि हम बिना कुछ सोचे समझे सीधा ही रिएक्ट कर जाते हैं। गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, तमाम प्रकार के इमोशन एक साथ बाहर आ जाते हैं। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि आपके एक सेकंड का पॉज आपकी दुनिया को देखने का नजरिया बदल सकता है या फिर आपकी बात को और भी ज्यादा इफेक्टिव बना सकता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है केवल पंचाल और आज की वीडियो में हम समझेंगे द साइंस बिहाइंड सेल्फ कंट्रोल। खुद पर काबू कैसे लाए, इसके पीछे की टेक्निक्स क्या है। मेनली इस वीडियो के 3 टॉपिक हैं। रिएक्शन और रिस्पॉन्ड में फर्क क्या है, सेकंड है हम रिएक्ट क्यों करते हैं, और थर्ड चीज है कि ये जो सेल्फ कंट्रोल खुद में ही जो सुपर पावर है, इसका उपयोग, इसका यूज कैसे करें। तो जानते हैं आज की वीडियो में। डिफरेंस बिटवीन रिएक्शन एंड रिस्पॉन्स। सबसे पहले समझेंगे रिएक्ट करना क्या होता है। रिएक्ट करना यानी किसी बात को आपने बिना सोचे समझे सीधा ही उस पर इम्पल्सिवली एक्ट कर लिया, तो ये होगा रिएक्ट करना। यानी आपको किसी ने कुछ कहा और आपने बिना सोचे समझे सीधा ही उस पर चिल्ला दिया, तो ये होगा रिएक्ट करना। लेकिन रिस्पॉन्स करना यानी बात को समझा, लॉजिकली उस चीज का जवाब दिया, तब होगा रिस्पॉन्स करना। अगर मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊं तो आप रास्ते से जा रहे हैं और किसी इंसान ने आपको गाली दे दी, तो अगर आपने भी उसे गाली दी या कोई चिल्लाकर आपने गुस्सा किया, तो ये होगा रिएक्ट करना। लेकिन अगर आपने सिचुएशन को समझ के ये सोचकर कि यार ऐसे तो काफी लोग हैं जो कहते ही रहेंगे और मैं इस पर रिएक्ट करूंगा तो मैं भी उनके जैसा बन जाऊंगा, इस तरह से आपने सिचुएशन को समझा और फिर रिस्पॉन्स किया, यानी इग्नोर कर दिया, लेट गो किया, तो ये होगा रिस्पॉन्स करना। वाई डू वी रिएक्ट? हम रिएक्ट क्यों करते हैं? हम जिंदगी में कभी ना कभी ओवर रिएक्ट भी कर जाते हैं। इसके पीछे का रीजन क्या है? देयर आर सेवरल रीजंस, बहुत सारे रीजंस है, लेकिन सबसे पहला मेन रीजन है इमोशंस। हम हमारे गुस्से को, फ्रस्ट्रेशन को, उदासी को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं या फिर ज्यादा ही कंट्रोल कर लेते हैं, फिर ये हमारे एक्शंस को कंट्रोल करने लग जाते हैं। सेकेंड चीज है कॉग्निटिव बायस। हमने किसी इंसान से रिलेटेड या किसी चीज से रिलेटेड हमारे मन में एजम्पशन बना रखा है, कोई भ्रांति बना रखी है, उससे हम बात को बिना सोचे समझे, चीज को बिना जाने सीधा ही रिएक्ट कर जाते हैं कि यार ये चीज तो ऐसी ही होगी। थर्ड चीज है सराउंडिंग। आपका सराउंडिंग कैसा है? स्ट्रेसफुल है तो आप उस तरह से रिएक्ट करेंगे क्योंकि आपके सराउंडिंग में आपको बोलने का मौका नहीं मिलेगा, आपकी बात को एक्सप्रेस करने का मौका नहीं मिलेगा, तो आप कहीं और जाकर उससे भड़ास के रूप में, गुस्से के रूप में बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। और लास्ट चीज है पास्ट। आपके पास्ट में हुआ कोई रिग्रेट हो सकता है जो आपके एक्शन को कंट्रोल करेगा, आपके इमोशंस को कंट्रोल करेगा। अगर वो कोई बड़ी चीज है जो आप नहीं भूल पा रहे हैं, तो ये आपके एक्शन पर ज्यादा इफेक्ट डाल सकता है। इसके लिए क्विक टिप क्या हो सकती है, यानी कि अगर आप गुस्सा कर रहे हैं या ओवर रिएक्ट करने वाले हैं, तब आपको क्या करना है? तब आपको सोचना है कि क्या मैं काम हूं, क्या मैं सोच समझकर अपना जवाब दे रहा हूं या गुस्सा करने वाला हूं। 1 सेकेंड 2 सेकेंड का पॉज इस चीज को सोचने के लिए काफी है। अगर आप इस सुपर पावर को रियल लाइफ में यूज करना चाहते हैं, इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, तो एक फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना होगा, जो कि है पीस। पीस अपने आप में ही एक बहुत ही शानदार वर्ड है जिसका मतलब होता है शांत या शांति, लेकिन इसका एक फुल फॉर्म भी है जो कि है P मीन्स पॉज, E मीन्स इवोल्यूशन ऑफ ट्रिगर्स, A मीन्स अवॉइड रेजिंग टोन, C मीन्स चूज योर वर्ड्स एंड E मीन्स एक्सप्लोर एंड पर्सपेक्टिव। अगर हम पॉज की बात करें तो पॉज यानी तो आप समझ ही गए होंगे, किसी भी सिचुएशन में अगर इंसान आप पर सामने वाला चिल्ला रहा है तो भी आपको उसकी बात को समझकर पॉज लेना है और सोचना है। सेकेंड है इवोल्यूशन ऑफ ट्रिगर्स। आपको ये जानना है कि कौन से वर्ड ने, कौन से सेंटेंस ने या कौन सी चीज ने मुझे ट्रिगर किया गलत तरीके से रिएक्ट करने के लिए या गुस्सा करने के लिए। नेक्स्ट है अवॉइड रेजिंग टोन। अपना जो टोन है, अपनी जो आवाज है, उसे चिल्लाने की कोशिश नहीं करनी है। चिल्लाएंगे
तो लगेगा बंदा अपनी बात को फैक्ट के साथ प्रेजेंट नहीं कर रहा है। अगर आप चिल्लाएंगे किसी भी चीज के लिए तो कोई भी आपकी बात को इफेक्टिवली नहीं लेगा। चूज योर वर्ड्स। शब्दों का चुनाव करना सब कुछ बदल सकता है। अगर आपने सही वर्ड्स यूज किए, अगर आप बैड वर्ड्स, एब्यूजिव वर्ड्स यूज कर रहे हैं तो आपकी बात बिगड़ सकती है। आप फाइट वाली सिचुएशन में भी जा सकते हैं। लेकिन आपने अच्छे वर्ड्स का चयन किया, अच्छे वर्ड्स का उपयोग किया अपनी लैंग्वेज में, तो शायद आपके लिए अच्छी चीज हो सकती है। लास्ट है एक्सप्लोर एंड पर्सपेक्टिव, यानी कि सामने वाले की सिचुएशन को, सामने वाले की बात को समझकर फिर जवाब देना, यानी उसकी बात को एक्सप्लोर करना होगा। उसके सोचने का पर्सपेक्टिव यानी नजरिया क्या है ये हमें जानना होगा, ताकि हम उस चीज पर सही से रिस्पॉन्स दे पाए। एंड में मुझे एक बात याद आ रही है, जब T20 वर्ल्ड कप हुआ 2007 का पहला और MS धोनी कैप्टेंसी कर रहे थे, तब रवि शास्त्री ने ये कहा कि इंडिया अगर MS धोनी के कैप्टेंसी के अंडर जा रही है तो मेरी फेवरेट टीम ऑस्ट्रेलिया है। यही चीज MS धोनी ने सुनी। उन्होंने कोई एग्रेशन नहीं, कोई चीज नहीं, कामली इस चीज को, सिचुएशन को हैंडल किया। और जब इंडिया वर्ल्ड कप जीत गई 2007 का, और ग्राउंड पर खुद रवि शास्त्री जब इंटरव्यू लेने आए तब उन्होंने ये कहा, Before I start, Ravi, yesterday I read an article on Cricinfo. It says, according to you, if we go with me, Aussies are the favorite. Yeah. I think me and my boys, we proved you wrong. And I think you are happier than us. यानी कि इन्होंने अपनी टीम के साथ, MS धोनी ने अपनी टीम के साथ रवि शास्त्री को गलत साबित कर दिया है। तो इस तरह से जब उन्होंने जवाब दिया तब थोड़ी देर के लिए रवि शास्त्री भी स्पीचलेस हो गए। ये होती है कामनेस की, रिस्पॉन्स देने की पावर। अगर आप सिचुएशन को समझेंगे और उस पर सही तरीके से रिस्पॉन्स देंगे तो तब आप सेल्फ कंट्रोल सीख पाएंगे। कि वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, वंदे मातरम।